शिक्षक साथियों नमस्कार। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आइए जानिए पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल में गतिविधियों की एंट्री कैसे करें। साथियों, गतिविधियों की एंट्री करने के लिए हमें सर्वप्रथम पढ़ई तुहर द्वार के वेब पोर्टल cgschool.in में एक शिक्षक के रूप में लॉगिन हो जाना है। जैसे ही हम शिक्षक को टच करते हैं तो इस प्रकार से हमारा डैशबोर्ड आता है। अब हमें मेनू में जाना है। मेनू में जाने के बाद शिक्षक के कार्य में जाएंगे। शिक्षक के कार्य में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे एक नया विकल्प स्कूल की गतिविधियों का एंट्री करें, इस तरह से नया विकल्प जुड़ा है, जिसे टच करने पर हमें गतिविधियाँ, निर्णायक मंडल में शामिल सदस्य, चयनित विद्यार्थियों के नाम, हस्त पुस्तिका, इस तरह से हमें दिखाई देता है। सर्वप्रथम हम गतिविधियों को टच करेंगे। गतिविधियों को जैसे ही टच करते हैं तो इस तरह से प्रश्न हमारे सामने दिखाई देता है। स्कूल खुलने एवं पढ़ई तुहर द्वार 2.0 के क्रियान्वयन हेतु शाला प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन एवं तय एजेंडाओं पर कार्यवाही। यदि आपके यहाँ हुआ है तो इसे हाँ करना है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को पढ़ कर हमें हाँ नहीं में उत्तर देना है। जो कार्य हुआ है उसे हाँ करेंगे और जो नहीं हुआ है उसे नहीं करेंगे और इसके पश्चात हम सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। निर्णायक मंडल में शामिल सदस्यों का नाम एंट्री करना है। इसमें कम से कम 5 सदस्यों का नाम होना चाहिए कम से कम। इससे आगे आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम एंट्री करके देखते हैं। इस प्रकार से हम नाम लिख देते हैं। फिर उसका मोबाइल नंबर का विकल्प आता है तो मोबाइल नंबर लिख देंगे। फिर उसके पश्चात उसका पद नाम आता है तो यहाँ पे हम पद नाम का चयन कर लेंगे। पद नाम में पालक, निकट के शाला के शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक या शाला प्रबंधन समिति, इस तरह से हमें विकल्प दिखाई देता है। तो यदि वह शाला प्रबंधन समिति के सदस्य है तो उसे टच करेंगे। फिर सदस्य जोड़े करेंगे तो दूसरा सदस्य जोड़ने का ऑप्शन निकल आएगा। इस तरह से हम कम से कम 5 सदस्यों का एंट्री कर लेंगे। इस तरह से जितने भी हम सदस्य जोड़े हुए हैं उनकी सूची हमें नीचे की ओर प्राप्त हो जाएगा। हम इसे चाहे तो बदल भी सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। इसके जगह में किसी और का नाम लिख सकते हैं। अब हमें तीसरा विकल्प दिखाई देता है, चयनित विद्यार्थियों के नाम। अब जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उसका नाम हमें दर्ज करना है। उसके लिए आप टच करेंगे तो यहाँ पे गतिविधियाँ दिखाई देगा, जिसमें सर्वप्रथम पठन है। पठन में हम कक्षा का चयन कर लेते हैं। कक्षा का चयन करने के पश्चात यदि दिखाई न दे तो नीचे की ओर स्क्रॉल करके आपको आना है। कक्षा का चयन करने के पश्चात सेक्शन का चयन कर लेना है और सेक्शन का चयन करने के पश्चात उस कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का नाम हमारे सूची में दिखाई देने लग जाएगा। तो जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनका चयन इस सूची से कर लेंगे। इस तरह से हम हस्तपुस्तिका, प्रोजेक्ट लीडर, विज्ञान प्रयोग, गणित, इस पर सभी पे हम चयनित विद्यार्थियों को जोड़ लेंगे और अंत में सबमिट कर देंगे तो सफलतापूर्वक एंट्री हो जाएगा। यदि हम धोखे से किसी और बच्चे का चयन कर लिए हैं तो उसे हम इस तरह से एडिट कर सकते हैं। इसमें एडिट का विकल्प दिया हुआ है। फिर पुनः उसे सबमिट कर देंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। अंतिम विकल्प आता है हस्तपुस्तिका। इसमें हमें कवर पेज को अपलोड करना है। JPG या PNG के रूप में हमें अपलोड करना है। उसके लिए आप चूज़ फाइल को टच करेंगे। जैसे ही चूज़ फाइल को टच करेंगे तो आपका फाइल लोकेशन दिखाई देने लग जाएगा और इस तरह से आप जहाँ भी आपका कवर रखा हुआ है उसे आप चयन कर लेंगे। इसको चयन करने के पश्चात अब हम हस्तपुस्तिका का
एक PDF बना लेंगे। उस PDF को हमें यहाँ से चूज़ कर लेना है और आपको अपलोड कर देना है और अंत में हमें सबमिट कर देना है, तो आपका पुस्तिका अपलोड हो जाएगा। यदि आपसे धोखे से दूसरा फाइल अपलोड हो जाता है तो उसे चेंज भी किया जा सकता है। इस तरह से आप पढ़ई तुहर द्वार के पोर्टल में गतिविधियों के एंट्री बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।